घटाएं, घिरे प्रलय की घोर घटाएं, पांवों के नीचे अंगारे, सिर पर बरसे यदि ज्वालाएं, निज हाथों में हंसते हंसते आग लगा कर जलना होगा, कदम मिला कर चलना होगा। उजियारे में अंधकार में, कल कहार में बीच धार में, घोर घृणा में पूत प्यार में, क्षणिक जीत में दीर्घ हार में, जीवन के सत सत्या कर शक, अरमानों को ढलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। सम्मुख फैला अगर ध्येय पथ, प्रगति चिरंतन कैसा इति अब, स्मित हर्षित कैसा श्रम श्लथ, स्थल समान मनोरथ, सब कुछ देकर कुछ न मांगते, पावस बन कर ढलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। कुछ कांटों से सज्जित जीवन, प्रखर प्यार से वंचित यौवन, कुछ कांटों से सज्जित जीवन, प्रखर प्यार से वंचित यौवन, नीरवता से मुखरित मधुबन, परहित अर्पित अपना तन मन, जीवन को शत शत आहुति में जलना होगा, गलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। बाधाएं आती हैं आए, घिरे प्रलय की घोर घटाएं, पांवों के नीचे अंगारे, सिर पर बरसे यदि ज्वालाएं, निज हाथों में हंसते हंसते आग लगा कर जलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। जय हिंद, जय भारत। बहुत सुंदर डॉक्टर साहब, कदम मिलाकर चलना होगा, बहुत अच्छी कविता सर ने सुनाया। अब संतोष जी भी जुड़ चुके हैं इस कार्यक्रम से, तो मैं अनुरोध करूंगा महाविद्यालय में कार्य अंग्रेजी के असिस्टेंट प्रोफेसर संतोष कुमार जी से कि वो भी कुछ कविताएं सुनाएं, अटल जी की चाहे अपनी बनाई हुई। आप साहित्य के आदमी हैं सर, कोई भी कविता आप सुनाएं। अशोक डॉक्टर संतोष कुमार जी। हेलो, अनम्यूट है संतोष जी, म्यूट अनम्यूट करिए अपने आप को, म्यूट किया आपने। हाँ सर, हाँ आवाज आ रही है। सुनाइए सर कोई कविता। हाँ सर, माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती के शुभ अवसर पर आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। सरकार द्वारा 21 से 25 के बीच अटल जयंती के रूप में मनाया जाना तय है। और आज इस काव्य पाठ में हमने एक बहुत सुंदर कविता अटल जी की आप लोगों को सुनाना चाहते हैं, और आपको इस कविता से बहुत सारे कुछ सीखने को मिलेंगे। इन्होंने यथार्थ से जुड़ी हुई कविताएं लिखी हैं जो हमारे समाज में घटित हो रही हैं, जो हमारे समाज में जुड़ी हुई समस्याओं से जुड़ी हुई, चाहे वो देश प्रेम हो, चाहे वो समाज हो, उन्होंने बहुत सुंदर कविताएं इस पर लिखी हैं। और एक कविता हमारी उनकी बहुत पसंद आई, जिसका शीर्षक है आओ फिर से दिया जलाएं। हम इस काव्य पाठ को मैं पढ़ना चाहता हूं।
आओ फिर से दिया जलाएं, भरी दोपहरी में अधियारा, सूरज परछाई से हारा, अंतर्त मन का नेह निचोड़ें, चल रहा है। बुझी हुई बाती सुलगाएं, आओ फिर से दिया जलाएं। हम पड़ाव को समझे मंजिल, लक्ष्य हुआ आंखों से ओझल, वर्तमान के मोहजाल में आने वाला कल ना भुलाएं, आओ फिर से दिया जलाएं। आहुति बाकी यज्ञ अधूरा, अपनों के विघ्नों ने घेरा, अंतिम जय का वज्र बनाने, नए दधीच हड्डियां गलाएं, आओ फिर से दिया जलाएं। सर, ये कविता हमें बहुत कुछ सीख दे रही हैं और समाज में हमें जो सच्चाई है, जो यथार्थ है, उससे हमें परिचित कराया इस कविता ने। आशा है कि आप लोगों को ये कविता पसंद आई होगी। धन्यवाद सर। धन्यवाद सर, बहुत सुंदर। आओ फिर से दिया जलाएं, बहुत अच्छी कविता आपने सर सुनाया, बहुत अच्छी बात है। और कुछ कविताएं अगर आपने अपने स्वयं की लिखी हो तो भी आप सुना दीजिए आज के दिन पर। हाँ सर, अभी तो खैर बाहर है सर। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आज लिखे हुए। हाँ। और कोई छात्रा जो इस कार्यक्रम से जुड़ी हुई है, मैं नाम मुझे नहीं आ रहा है, अगर कोई कविता सुना चाहती तो सुनाए। अंजना भारती, हेलो। यस सर। हाँ, कौन बेटा बोल रही हो? हेलो। हाँ, और सुनाओ कविता बेटा। तो हर्षिता और सुनाओगी? हर्षिता सुनाओ कविता एक और सुनाओ एक। हाँ बोलो बोलो। गंध टूट गए नानक के छंद, सतुज सहम उठी व्यथित सी वित सता है, वसंत से बाहर झड़ गई, दूध में दरार पड़ गई। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ठीक है सर, अब तो जो है कि बहुत कम बच्चे हैं जो जुड़े हुए, उन्होंने सुनाया। अब एक कविता मैं अपनी सुना देता हूं सर आज इस अवसर पर, क्योंकि कविताएं सुनानी थी और अपनी लिखी हुई भी, तो कविताएं मैं लिखता हूं, तो ये कविता मैं अपनी सुना देता हूं आज इस अवसर पर। कविता का नाम है सत्य। सत्य को स्वीकार करना चाहिए, सत्य को स्वीकार करना चाहिए, अपनी सुविधा के अनुरूप बनाए हुए तर्कों से सत्य की सार्थकता पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगाना चाहिए। सत्य को स्वीकार करना चाहिए। सत्य क्या है सवाल ये नहीं है, सत्य क्या है सवाल ये नहीं है, बल्कि जो दिखता है साफ साफ, बल्कि जो दिखता है साफ साफ, उसे साफ साफ देखना और साफ साफ कहना चाहिए। सत्य को स्वीकार करना चाहिए। दर्द क्या है सवाल ये नहीं, दर्द क्या है सवाल ये नहीं है, चोट लगने से दर्द सबको होता है, बस इस बात का एहसास होना चाहिए। सत्य को स्वीकार करना चाहिए। दुख क्या है सवाल ये नहीं है, दुख क्या है सवाल ये नहीं है, दुख में भी सुख होता है और सुख में भी दुख होता है, बस इस बात का ज्ञान होना चाहिए। सत्य को स्वीकार करना चाहिए। मृत्यु क्या है सवाल ये नहीं है, मृत्यु क्या है सवाल ये नहीं है, मरते तो सब हैं। मृत्यु क्या है सवाल ये नहीं है, मरते तो सब हैं, मरने के बाद भी जीने का विश्वास होना चाहिए। सत्य को स्वीकार करना चाहिए। और इस कविता की अंतिम लाइन, जिंदगी क्या है सवाल ये नहीं है, जिंदगी क्या है सवाल ये नहीं है, बस जीने का तरीका आना चाहिए। जिंदगी क्या है सवाल ये नहीं है, बस जीने का तरीका आना चाहिए। नफरत करना तो सबको आता है, नफरत करना तो सबको आता है, प्यार करना भी आना चाहिए। सत्य को स्वीकार करना चाहिए।
हाँ सर, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे सर, सब बहुत बढ़िया। सबको स्वीकार करना चाहिए। बस सर, अब हम निवेदन करेंगे कि महाविद्यालय के परम आदरणीय प्राचार्य से कि 2 शब्द आशीर्वाद के रूप में हम लोगों को दें। परम आदरणीय प्राचार्य जी। सर भी काव्य पाठ करें। ऑनलाइन काव्य पाठ के अवसर पर जी सभी महाविद्यालय के साहित्य विभागाध्यक्ष, अंग्रेजी, हिंदी, संस्कृत एवं अर्थशास्त्र के विभागाध्यक्ष तथा प्यारे छात्राओं, आज ऑनलाइन काव्य पाठ हम सभी ने सुना और भारत रत्न माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के जो कविताएं थी, जो हम सभी को जीवन में प्रेरणा देती हैं, उनका भी विद्वत जन ने पाठ किया। और अंत में IQAC के समन्वयक ने भी अपनी कविता सुनाई। बहुत अच्छा लगा कि कम से कम हम सब में रचना धर्मिता का विकास हो। हम सब अपने जो खाली समय है उसमें अगर साहित्य का सृजन करें तो कितना अच्छा होगा। और बहुत अच्छी प्रवृत्ति है जो कविताएं लोग लिखते हैं। हमारे सिंह साहब भी अक्सर कविता लिखते हैं। आसाराम जी से भी अपेक्षा है कि वो भी कविता लिखें, क्योंकि बहुत राग से वो गाते हैं। हैं? तो कविता लिखेंगे तो कम से कम वो कविताएं जीवन में तो सार्थक होगी ही, जीवन के बाद भी और जो पढ़ेगा, आज के सभी विद्वत जन और प्रतिभाशाली छात्राओं को धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने इस कार्यक्रम में सहभागिता किया। और जब भी हम लोग मिशन शक्ति से लेकर के आज तक कार्यक्रम संयोजित कर रहे हैं, तो थोड़े समय के लिए ही सही सब लोग इससे जुड़ते हैं, कम से कम एक विश्वास जन्म लेता है। और कठिन परिस्थितियों में संघर्ष करने पर एक जो शक्ति, और हम सभी के लिए ये कार्य भी बहुत कठिन नहीं है। हम लोग अपने जो समय हम व्यर्थ में यूं ही गवा देते हैं, उस समय को लेकर के और अगर हम सार्थक कार्यों में नियोजित करें तो शायद बहुत सारी समस्याएं स्वतः हल हो जाएंगी। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद सर, बहुत बढ़िया बात। लगता है सिंह साहब नहीं सर, हम बीच में कट गए थे सर, अभी जस्ट फिर जुड़ पाए। नेटवर्क बड़ा खराब चल रहा है। हाँ, वो हमें लगा कि लगता है कि आप हो रहा है, इसलिए मैंने वक्तव्य बंद कर दिया। हाँ, तो हमको लगा कि आपका समय जो है वो संपन्न हो गया है। समय सर था। चलिए कोई बात नहीं, बहुत अच्छा। शुभरात्रि सभी कवि हृदय हमारे विद्वान शिक्षकों का जो है आभार कि वो अपने व्यस्त कार्यक्रमों में से समय निकाल करके इस कार्यक्रम में संयोजित हुए और आगे भी होते रहेंगे इस आशा और विश्वास के साथ। हैं? अब कार्यक्रम को संपन्न किया जाए। जी जी, धन्यवाद सर। संपन्न करने की घोषणा जो है सिंह साहब की। जी जी, धन्यवाद सर, बहुत अच्छी बात है आपने कहा कि अपने समय को हम सार्थक चीज में लगाएं तो कोई भी समस्या का हल निकल सकता है और हम आगे बढ़ सकते हैं, तो कोई भी कार्य कर सकते हैं। इसलिए हम सभी लोग सर की बातों को ध्यान दें कि अपने समय को व्यर्थ में न गंवाएं, बल्कि सार्थक चीजों में लगाएं और आगे बढ़ें और अपने जीवन को सफल बनाएं। इसी के साथ मैं इस कार्यक्रम को समाप्त करने की निवेदन करता हूँ सर से कि मुझे अनुमति दें, इस कार्यक्रम को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद सर। हाँ, धन्यवाद सर। धन्यवाद सर। थैंक यू सर। थैंक यू। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। सभी छात्राओं को भी धन्यवाद, जुड़ी रही जो उनको भी धन्यवाद है। अब फिर नेक्स्ट मीटिंग में मिलेंगे।